मुझे लगता है कि इतनी तानाशाही तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं थी। इससे साफ पता चलता है कि गुजरात की सरकार घबराई हुई। उनको पहले बहुत जरूरत है कि इन सब चीजों के बारे में पढ़ाई लिखाई करें और कुछ समझें। लगभग आधी आबादी किसान है, खेती पर आश्रित है और 2 महीने पहले किसानों ने वहां की सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया, जिसमें झूठे मुकदमे डालकर गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट ने किसानों को जेल में बंद रखा हुआ है और करीब 2 महीने से किसान जेल में बंद हैं। आज जब अरविंद केजरीवाल जी उन किसानों से मिलने जेल में पहुंचे तो जेल प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल जी को किसानों से नहीं मिलने दिया। मुझे लगता है कि इतनी तानाशाही तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं थी। उस वक्त भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जेल में होते थे उनसे लोग मिल पाते थे, बात कर पाते थे, उनके वकील उनसे मिल पाते थे। मगर आज जिस तरीके से गुजरात सरकार के खिलाफ गुजरात के किसानों में गुस्सा है, उससे साफ पता चलता है कि गुजरात की सरकार घबराई हुई है। केजरीवाल जी ने एक और ट्वीट करके बोला है कि अब दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो AQI और टेम्परेचर को एक ही बताती है, तो वो क्या रोकेंगी? देखिए, ये दिल्ली के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली जिसका पूरी दुनिया में नाम है, उस दिल्ली पर एक ऐसी मुख्यमंत्री को थोपा गया है जिनको पहले हमने देखा AQI बोलना नहीं आता था, वो IQ बोलती थी, AIQ बोलती थी, QQ बोलती थी, पता नहीं क्या क्या बोलती थी। AQI नहीं बोल पाई वो इंटरव्यू में। और अभी 2 दिन पहले उनका एक इंटरव्यू सामने आया जिसके अंदर वो कह रही हैं कि AQI और टेम्परेचर एक ही बात है और उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम देख सकते हैं। मतलब ये तो मुझे लगता है कि 10वीं कक्षा का भी छात्र जो होगा वो भी जानता है कि AQI और टेम्परेचर का कोई लेना देना ही नहीं है। और ऐसी हास्यास्पद बात एक मुख्यमंत्री कर रही हैं और वो भी एक बड़े टेलीविजन इंटरव्यू में ये बात कह रही हैं। ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। आप ये सोचिए, जिसको AQI नहीं मालूम, जिसको AQI और टेम्परेचर में फर्क नहीं मालूम, वो मुख्यमंत्री जब बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ मीटिंग कर रही है, अफसरों के साथ मीटिंग कर रही है, फोटो डाल रही है कि साहब मैं पॉल्यूशन के खिलाफ जो है कुछ कार्रवाई करूंगी, तो क्या कार्रवाई करेंगी? उनको पहले बहुत जरूरत है कि इन सब चीजों के बारे में पढ़ाई लिखाई करें और कुछ समझें। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कल संसद में वंदे मातरम को लेकर नेहरू जी पर निशाना लगाया है, बोला उन्होंने छेड़छाड़ करी है। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति की एक बेसिक बात भी नहीं समझते कि जो आदमी हमारे बीच में नहीं रहा, जो आदमी मर चुका है, उसके विषय में ना आप संसद में बात कर सकते, ना समाज में बात होती है, उसके विषय में नहीं बात होती। मगर एक मृत प्रधानमंत्री जो आज से दशकों पहले मर गए, उनको बार बार कोसना प्रधानमंत्री का छोटापन दिखाता है और प्रधानमंत्री का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाता है। इंडिगो फ्लाइट को लेकर चल रहा है कि आज 6-7 दिन हो गए हैं, अभी तक उनकी फ्लाइटें डेली देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है और देश आज एक बनाना रिपब्लिक बन गया है कि पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। लाखों लोग एयरपोर्ट के ऊपर फंसे हुए हैं, हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और देश की संसद के अंदर 150 साल पुराने किसी वाक्य के ऊपर चर्चा कराई जा रही है और पूरे दिन चर्चा कराई जा रही है और पूरे दिन टीवी में दिखाई जा रही है। ये तो दुर्भाग्य ही है देश का। जिस चीज के लिए इन लोगों को चुन के भेजा गया था वो था कि ये देश के लिए कुछ काम करेंगे, ये नहीं कि आज से 50 साल पहले जो प्रधानमंत्री हुए थे उनको कोसेंगे। ये तो बड़ा शर्मनाक है।